बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग? आप तमाम लोगों को जनाब जुमा मुबारक हो, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दुआओं को कबूल करे कि जो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन हो, और जो आपने दुआएं मांगी हैं अपने लिए, घर वालों के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, अपनी आक़िबत के लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अपनी आक़िबत के लिए भी आप दुआ मांगा करें, हमें भी दुआओं में शामिल रखा करें और अपनी तमाम चीज़ों को अच्छा बना लें। जी जनाब, यकीनी तौर पे किया होगा सबने। और आज क्या बनने जा रहे हैं प्रोग्राम में? आज हम प्रोग्राम में वो मेन्यू बना रहे हैं कि अगर आपने रमज़ानों में ये मेन्यू तैयार कर लिया तो आप यकीन करें आपका इफ्तार इतना कोई शानदार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। तो वो क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन विद गार्लिक सॉस। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। इसके अलावा कोल्ड स्लो सैंडविचेस। ये सैंडविचेस ऐसे हैं कि आप बना के अगर आप अपने घर में रख देते हैं तो आप यकीन करें कि बहुत काम आएगा आपको। एंड टाइम पे जैसे रमज़ानों में टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है तो आप मॉर्निंग में बना के आराम से रख सकते हैं। बेहतरीन रहेंगे, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत फिलिंग वाले इंशाल्लाह ताला ये बनेंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे कुकीज़ एंड क्रीम शेक, जो कि आप रेस्टोरेंट में जाके बिल्कुल इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन आज हम आपको घर पे बनाना सिखाएंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल सा है, आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी, जो कि बनेगी फ्राइड चिकन विद गार्लिक सॉस। और आज के शायद कोई सवाल भी होगा तो वो भी हम आपसे भी पूछेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सवाल फ़ौरन पूछ लेती हूँ कि अगर हम चिकन फ्राई करते हैं या चिकन रोस्ट बनाते हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी चिकन जो है वो बहुत अच्छी और क्रिस्पी होना चाहिए? इसमें हम किस तरह की चिकन का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रहेगा? तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट, और या फिर आप 888 पे आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी दे सकते हैं। तो कॉल कीजिएगा, बातें भी करेंगे, अच्छा लगेगा, मज़ा आता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, ये देखिए जी, ये मेरे पास चिकन है, स्किन वाली चिकन है, जो इसके लिए बेहतरीन है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। तो ये चिकन के मैंने 8 पीसेस ले लिए। एक चिकन आप लीजिएगा, उसके 8 पीसेस कर लीजिएगा। बेहतर होगा ये फ्रोज़न आप लीजिएगा, और हल्की सी जब फ्रीज़ हुई हुई हो तब आप इसको कट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये डैमेज नहीं होगी। क्योंकि अमूमन ख़ुद काटने में ये थोड़ा सा खदशा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डैमेज हो जाए, स्किन डैमेज हो जाएगी, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसको मैरिनेट करके हम रखेंगे। अच्छा, मैरिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये आपको बताते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसमें डाल देते हैं। सही जी, इसमें हम डाल देते हैं, और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट लगाएंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको हम बताते हैं। और आप ये देखें, बड़ी अच्छी सी इसके ऊपर स्किन मौजूद है। अब इस पीस को आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कि मैंने इसको पूरा ही छोड़ दिया है ना। और ये इसी तरह से ये विंग का पीस है, और ये लेग पीस है। ये बड़ा अच्छा कंप्लीट एक आपको मिल जाएगा, और उसके साथ आप अच्छे से क्रोसों या सैंडविचेस जो हम बना रहे हैं आप इसको भी सर्व कर सकते हैं। लेमन जूस, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने डाला लेमन जूस। इसके बाद हम डालेंगे गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, लेकिन जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो आप इसको, इसमें चम्मच जो है आपने ड्राई डालना है, वरना क्या होता है सख्त हो जाता है और ख़राब हो जाता है। ये गया इसमें गार्लिक पाउडर, ठीक है। मैं अभी डाल रही हूँ, तकरीबन इसमें 1 टीस्पून भर के हम शामिल करेंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर मीट टेंडराइज़र। मीट टेंडराइज़र, ये देखें, ये प्रोसेस हुआ है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। सही है, ये देखें, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून। लेकिन ये लगाने के बाद आपने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना, वरना चिकन क्या है बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो मैं इसको हाफ़ एन आवर के लिए लगाऊंगी, बेहतरीन रहेगा। ये तकरीबन 1 टीस्पून चला गया। सही है, अब डालेंगे हम इसमें गार्लिक, ये थोड़ा सा हम दालचीनी का पाउडर, हाफ़ टीस्पून दालचीनी का पाउडर चला गया। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसको हाथ से बहुत अच्छे से रब कर लेती हूँ। सॉरी, नमक रह गया। नमक हम डालेंगे इसमें जायके के मुताबिक, ठीक है, लेकिन इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून सही रहेगा मैरिनेशन में। क्योंकि जब हम बाकी हम चिकन बनाएंगे, यानी इस पर हम कोटिंग करेंगे, तो उसमें भी हम नमक शामिल करेंगे। कोटिंग की चीज़ें हमारे पास रखी हैं, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। इसको मैं ब्रेक टाइम में अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। चले मैं आपके सामने कर लेती हूँ। पानी की हल्की सी ज़रूरत हुई तो हम ज़रूर डालेंगे, और है इसमें, वरना क्या होगा कि आपकी जो इसमें मैरिनेशन है ये थोड़ी ड्राई है इसमें सारी चीज़ें, तो हल्का सा कितना, ये देखें जी, सिर्फ हल्का सा स्प्रिंकल कर देते हैं। ये देखें, इसको अब हम
मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके हम रखेंगे और अच्छी तरह से, जैसे कि इसके स्किन है इसके अंदर तक अगर हम कर देंगे तो आप यकीन करें अंदर तक आपको चिकन जो है मज़ेदार लगेगी, फीकी नहीं लगेगी आपको ना। तो अच्छे से कर लीजिएगा, सही है। तो ये मैंने कर ली और इसको अब हम, जैसे ये पीस है ना, ये इसमें कैविटी बनी हुई है, इसके अंदर भी अगर आप थोड़ा सा हाथ से इस तरह से डाल देंगे तो क्या होगा, अंदर तक आपके इसमें मसाला चला जाएगा। थोड़ी सी स्किन जो है इसको खोल लीजिएगा, ये देखिए इस तरह से आप खुल भी सकती है। सही जी, ये हो गई। इसको मैं रख देती हूँ और इसके बाद हम इसका अगला प्रोसीजर आपको बताते हैं। अगला प्रोसीजर क्या है, बहुत आसान सा। इसमें हमें चाहिएगा मैदा ये मेरे पास मौजूद है। तकरीबन मैं 2 कप यहाँ पे मैदा लूँगी, 2 से 2.5 कप ये मेरे पास मौजूद है। सही, एक काम करते हैं, इसके लिए हम बड़ा बोल ले लेते हैं जी। ये रहा इस बड़ा बोल, इसको हम यहाँ हटा देते हैं। ये बड़ा बोल, इससे मैं डालूंगी ये मैदा। अच्छा, इसमें काम ये भी कर सकते हैं, आप इसको छान भी सकते हैं या अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तकरीबन 2.5 कप के करीब ये मैदा, ½ कप इसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ये गया इसमें कॉर्नफ्लावर भर के इसमें शामिल कर देते। चलिए, ये चला गया। पेपरिका पाउडर यानी कि जो आप पता है कि जो बड़ी वाली लाल शिमला मिर्च होती है उससे बड़ा अच्छा सा स्मोकी सा इसका फ्लेवर होता है। इस स्मोकी से मुराद ये नहीं है कि इसके अंदर आपको बहुत धुएं वाला फ्लेवर आएगा, अच्छा और मीठा फ्लेवर आएगा इसका। ये गया इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर, ये चली गई। और इसके अलावा 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून लेवल हम कर लेते हैं। चलें जी, ये क्या 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और नमक इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया। ये बना लिया और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप इसको छान भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ, आप चाहें तो उसको छान भी सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इंग्रेडिएंट्स बड़े सिंपल से हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है, उसके बाद मेरे पास अंडे मौजूद हैं। अंडे हैं मेरे पास 2 अदद अंडे। अब अंडों को फेंट कर मैं अपनी मैरिनेट की हुई जो चिकन है उसके ऊपर भी डाल सकती हूँ। किससे क्या होगा, आपकी चिकन जो मॉइस्ट हो जाएगी। और उसके बाद मैं पूरा एक पीस उठाऊँगी और इसके अंदर कोट कर लूँगी। 2 तरह के आप तरीके इख्तियार कर सकते हैं। अब मैं एक पीस उठाऊँगी, इसमें पहले कोट कर लूँगी। कोट करने के बाद अंडे में डिप करूँगी, अगेन मैं इसके अंदर करूँगी, तो इससे इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छी और शानदार सी हो जाएगी। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों काम है। ब्रेक आ गया, अच्छा जी, ब्रेक आ गए हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम अपना सवाल एक दफ़ा फिर आपको दोहरा देते हैं। हमारा आज का सवाल ये है कि जब भी हम कोई क्रिस्पी चिकन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि चिकन जो है आपकी क्रिस्पी बने, या हम कौन सी चिकन इस्तेमाल करें तो हमारी चिकन जो है बहुत अच्छी बनेगी, ब्रोस्ट हमारा बेहद अच्छा बनेगा। सवाल का जवाब आप हमें दीजिएगा 888 पे या कॉल करके हमें दे सकते हैं। आपको मिलेगा NH की तरफ से पिज़्ज़ा पैन, बहुत ही ज़बरदस्त, सबका फेवरेट। तो एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमने आपसे सवाल ये पूछा था कि चिकन को अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए हमें किस तरह की चिकन का इस्तेमाल करना चाहिए कि चिकन जो है हमारी ब्रोस्ट जो है बहुत अच्छा सा बने। अब यहाँ पे मैंने सिंपल आपके सामने मैंने ये ड्राई मिक्सचर बनाया था, जिसमें कि हमने डाला था नमक, डाला था पेपरिका पाउडर, डाला था बेकिंग पाउडर था। इसके अलावा हमने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल किया था, ठीक है, और नमक डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। वाइट पेपर पाउडर भी इसमें ऐड किया था। अब एक कोटिंग मैंने आपको कहा था कि एक कोटिंग हमें कर लेनी, ये मैंने कर ली एक कोटिंग, और ये एक पीस था। मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाली एक कोटिंग किस तरह से करनी। सिंपल, ये आपने पीस उठाया और आपने इसको इस तरह से कर लिया, बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, सही है। ये आप करके रख लीजिए, सारे आपने करके रख लिए। अब क्या करना है, आपने जो दूसरी कोटिंग करनी है, मैं इसी में अंडा शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि ये बड़ा पीस है, बड़ा बोल है और कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलें जी, हम इसको मिक्स कर लेते हैं। 2 अदद अंडे थे मेरे पास, और अब मैं एक एक पीस को मैं ये करूँगी कि मैं इसको, ये देखिए जी मेरे पास है, अब मैं इसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, इस तरह से करके मैंने थोड़ा सा डिप कर दिया ताकि ये नीचे चला जाए बाकी का, और एक्स्ट्रा ना आए ना अंडा, क्योंकि वरना अंडे की स्मेल इसमें आना शुरू हो जाएगी। ये ले लिया मैंने, और अब मैं इसमें डालूंगी, ठीक है ना। अब जिस तरह से हम इसको करते हैं, कोटिंग करते हैं ड्राई, और करने के बाद हम इसको वायर रैक पे रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर यूँ आता है कि इसके निशान आपको अच्छे भी लगेंगे दिखने में,
अगर आप प्लेन प्लेट के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है कि वो फिर दब जाते हैं। ये जो जितने भी आपके बनते हैं स्केल से बनते हैं ना, ये फिर दब जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कीजिएगा, यकीनी तौर पर बेहतरीन रहेगा। इस तरह से आपने बना कर दें। और खुरतुलैन है कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरतुलैन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आप बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज बता रही हैं रमज़ान के थैंक हवाले यू, से, बहुत थैंक यू, अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और आपसे फरमाइश करूँगी कि रमज़ान की बिल्कुल वजह से चिकन डोनट्स और कुछ ऐसे बच्चों के हवाले से रेसिपीज बनाएं जो कि हम बिल्कुल, बना के फ्रीज कर सकें। चलें बिल्कुल। हम आप देखती रहिए ये रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला। अब जी प्रोग्राम को आपने मिस नहीं करना है, आप देखना शुरू कर दीजिए। कुछ भी ऐसी चीज़ आएगी तो मैं ज़रूर मैं बताऊंगी बिल्कुल आपको। मिस नहीं करती हूँ आपका प्रोग्राम, रोज़ डेली देखती हूँ। चलें और जो ठीक है, है मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए, जी, जल्दी से एक दीजिए। सबसे मेन टिप जो है ना, कुछ भी चिकन को फ्राई करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए, चाहे आप रोस्ट बनाए कुछ बनाए, सबसे मेन टिप ये है कि आप स्किन वाली चिकन यूज़ करें। चलें ठीक है, आपका सवाल का बहुत ही। और दूसरी ये कि आप जो डिप करते हैं, मतलब जो हम कोटिंग करते हैं, उसमें चिल्ड वाटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो जी आपकी चिकन बहुत ही क्रिस्पी और जूसी रहेगी। सबसे पहले एग में उसको डिप करते हैं, उसके बाद कॉर्नफ्लावर और मैदे में, उसके ठीक बाद ठीक, चिल्ड वाटर में। चलें और इस बेहतरीन। तरह जो आपने जो रैक पे रखी है ना चिकन, इसी तरह रैक पे रखेंगे ना तो बहुत अच्छी रहती है गुड। कोटिंग। और जो है मैंने स्किन वाली चिकन जो बताई है वो बहुत अच्छी टिप है इसको क्रिस्पी रखने के लिए। चलें गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। और को फरमाइश करना चाहेंगी? वैसे तो आपने बताई है काफ़ी सारी चीज़ें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, आप भी हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। तो और यहाँ पर मेरा आप, बहुत दिल से आता है कि मैं आपके शो में आके कुछ बनाऊं और कुछ करूं आपके शो अरे में आके आप मुझे आपके बताएं साथ आप किस सिंग दिन करूं। आएंगी, ताकि कि भाई मैं भी उस दिन ज़रा सा फारिग होकर यहाँ बैठूँ और आपकी बनाई हुई चीज़ों को बहुत एंजॉय करूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत ओके शुक्रिया। ओके ओके इंशाल्लाह। ओके अल्लाह जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज़। वैसे कभी ऐसा हम प्रोग्राम करते हैं कि आप ऑडियंस में से लोग आएँ और हम उनसे कहें कि जी आप अपनी रेसिपीज़ बनाएं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि जी आप मेरी बनाई हुई कोई 2 से 3 रेसिपी बनाइए, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा एक वो रहेगा ना। तो चलें इंशाल्लाह। अब तो दरअसल रमज़ान है, रमज़ान के बाद हम कुछ प्लान करें। वैसे तो रमज़ान में भी टाइम है, बट ये है कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमारी तैयारी जो है रमज़ान के लिहाज से शुरू हो चुकी है। आपने अंडे में इस तरह से डिप किया, अगेन आपने इस तरह से, ठीक है जी। ये कितने अच्छे इसके वो बनते चले जा रहे हैं, आप इस तरह से करते। और बाकी दूसरी जो 2 रेसिपीज़ हैं वो इंतहाई आसान, इंतहाई उसके इंग्रेडिएंट भी इजी हैं और रेसिपीज़ भी बहुत आसान है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कोटिंग और आप मोटा करना चाहिए, लेकिन ये पता है ये कोटिंग बेहतरीन है, इससे ज़्यादा ना करें। ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर आपके लिए ये क्या होता है कि ऊपर पर बहुत मैदा हो जाता है। चलो जी, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। 2-3 पीसेस रह गए। ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म है। ऑयल आपको इतना गर्म रखना है क्योंकि चिकन है कच्ची, ठीक है ना। कच्ची चिकन जब होती है तो ऑब्वियसली हमें इसको गलाना भी होता है। तो आप इसको बिल्कुल इतना रखिएगा ताकि कि चिकन जो है अंदर तक अच्छी गल भी जाए और कच्ची आपको ना लगे ना। सही है जी। चलो जी, इसको हम थोड़ा सा रह गया क्योंकि ये दरअसल मैसी वर्क है, इसको पहले से कर लेते हैं और फिर हम इसके बाद चिकन जो है। अच्छा, इस तरह से कोटिंग करने के बाद आपने इसको कम से कम अपने घर में जब आप रखेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो आपने रखना ही रखना है ना, ताकि रिज़ल्ट इसका बेहतरीन रहे। सही है जी। इसको मैं यहाँ रखती जाती हूँ। और आमना, ओ आमना कहाँ इतनी दिनों से गायब है? जी अस्सलाम वालेकुम आमना। जी अस्सलाम वालेकुम। समीना आपी कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। कहाँ गायब थी? बस क्या करें, मैं कोशिश करती थी, कार लगी और आपका नवासा आया था जी और जी। मेरा दिल बहुत चाह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, ट्राई की कि मेरी बात हो जाए उसके साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी प्यारी वो बातें कर रहा था, मैं भी कुछ बात करूं उसके साथ जरा। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। मैं नहीं बस कर सकी बात उनसे। चलें, मैं आपका बहुत सारा जो प्यार आपकी बातों से जाहिर है मैं उस तक पहुँचा दूँगी ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है ना जब ऐसे बच्चे आए ना। मुझे बड़ा बोर्ड वो लग रहा था। अल्लाह उसको कामयाबी जिंदगी दे, सेहत के साथ, और अल्लाह करे आप उनकी खुशियाँ देखती रहें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत जी। शुक्रिया और जी। आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी चीजें आप बनाती हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप बनाती हैं चीजें। और साथ साथ आप हमें जो ऐसे जो चीजें आप घरेलू टोटके वगैरह बताती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और बहुत मैं अच्छा यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि बस मसाला चैनल ऐसे यकीन माने कि हम खाने पीने के अलावा हम और चीजें भी इनसे सीख लेते हैं। चले बेहतरीन है ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम चाहते भी हैं कि घर बैठी ख़वातीन खाना ही पकाना नहीं बल्कि और अपनी किचन से रिलेटेड, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा बेहतरीन कर सकें। जी बिल्कुल। जी क्यों नहीं, आप
इतनी अच्छी चीजें बताती थी इस तरीके से, तो हम नोट भी करते रहते हैं, साथ ट्राई भी करते रहते हैं। चलें, और बेहतरीन। दूसरा ये कि आपका कोई क्वेश्चन है आज का? मैंने क्यों जी, कि अभी जी। हमारी लाइट आई है ना। जी जी बिल्कुल, सवाल हमारा आज का ये है कि आपको ये बताना है कि चिकन ब्रोस्ट जब हम बनाते हैं तो वो बनाने के लिए आप क्या ऐसा करेंगे कि चिकन जो है आपकी बहुत अच्छी और क्रिस्पी हो जाए, आप किस तरह की चिकन का इस्तेमाल करेंगे? वैसे तो सवाल जी बेहद आसान है। देखें, वैसे तो हम तो चावल का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, उसको कॉर्नफ्लावर उसमें और मैदे में डाल के चावल का आटा भी कभी डाल लेते हैं मैदे में। अच्छा, ठीक और है। उसमें जब हम चिकन के पीस उसको लगा लेते हैं तो उसके बाद हम उसको अंडे में डिप करके ना फिर अच्छा। फ्राई करते हैं। यकीन माने उसका भी बड़ा जबरदस्त टेस्ट होता है। चलें, ठीक है, सही है। मतलब ये आप समझ रही हैं कि बिल्कुल अच्छी रेसिपी है, सही है। जी जी, बस हम तो यही तरह कर लेते हैं, और अगर आपकी कोई डिफरेंट हो तो कुछ कह नहीं सकती हूँ। नहीं तो आप तो हमारा प्रोग्राम देखती हैं ना माशाल्लाह से, तो जी आपको जी, आइडिया क्यों हो। नहीं, मैं देखती रहती हूँ, मैं नहीं देखती नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल देखती हूँ। अभी बिल्कुल। मैं इधर हूँ, जैसे लाइट आई मैंने टीवी लगाई, लेकिन मैं इधर आ गई हूँ, टीवी मैंने उसकी आवाज बंद कर दी। मैं भी वेरी गुड, देखूंगी ना। ये आपने बहुत अच्छा किया। रात को देखिएगा अपने प्रोग्राम को, ठीक है ना? जी चलें, जी, बहुत शुक्र है कि शुक्रिया, अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। आपको कामयाबी दे जिंदगी आमीन, सेहत के साथ। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बस आप तमाम लोगों का साथ चाहिए, और कुछ भी आपके जहन में तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको बनाना सिखा दें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बिल्कुल सही बात है। अपना खुश ख्याल रहिए, रखिए। आबाद रहिए। आमीन आमीन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं काम करी से हल्का सा कि ऐसा ना ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट हो। ऑयल बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अगर मैं इसको ज़्यादा तेज़ बनाऊंगी तो आपको पता है कि चिकन जो है वो कच्ची रह जाएगी। आपने चिकन को काफ़ी देर तक जो है आपने रखना है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह। और इसको थोड़ा सा हम इसको अंदर टिप कर देते हैं, ठीक है जी। चलें, मैं इसमें मैंने ये डाल दिया, सही है जी। मैं डाल के मैं ब्रेक ले लेती हूँ। मैं 4 पीस अभी डाल देती हूँ, 4 हम बाद में डालेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर भी और कलर भी इसका आप चेक कीजिए, और बहुत ही अच्छा सा आना शुरू हो गया, ये देखेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ी सी देर और रखना है, मैं ख्याल है मुश्किल से 2 से 3 मिनट में इसको रखूँगी, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकाल के हम इसमें छन्नी में डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है इसमें से निकल जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ बनेगा ज़ाहिर है एक गार्लिक सॉस बनेगा, तो उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करना है, बस उसकी मिक्सिंग है। इसमें हमें चाहिए होगा मेयोनीज़। मेयोनीज़ तकरीबन मेरे पास 3/4 कप है, ठीक है जी। ये है गई मेयोनीज़, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। ये क्या, लेमन जूस। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू। एक छोटे साइज़ का आलू आप ले लीजिए, ठीक है, ये काफ़ी है इसमें। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर, ये गया तकरीबन ½ टीस्पून। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी गार्लिक पाउडर, ये चला गया। इसके बाद क्रीम चीज़ या क्रीम चीज़ कोई भी आपके, मेरे पास क्यूब फॉर्म में है, तो ये हम इसमें डालेंगे, और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक ज़रा सा, आप देखिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करी हूँ, 1/4 टीस्पून के करीब ना। इसको बस हम इसको मिक्स कर लेंगे, मेरे पास हैंडी ब्लेंडर है, उससे हम इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे बेहतरीन सी इस चिकन के साथ ना। अच्छा, यहाँ पर अब मैं सेकंड बैच के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है ना। चूल्हा मैंने बंद कर दिया ताकि इसका टेम्परेचर जो है ऑयल का मेंटेन रहे, ठीक है। इससे चूँकि ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा इसको स्लो करूँगी। अगर आप ऑयल अपना और डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें ताकि टेम्परेचर जो है इसका बिल्कुल बेहतरीन रहे। वाह, बेहतरीन माशाल्लाह से। अब आप देखें फ्रायर में आप बनाएंगे तभी भी उससे ज़्यादा ये माशाल्लाह अच्छी बनी है। तो ये वो रेसिपीज़ हैं जो आप लोग बिल्कुल ट्राई किया कीजिए, फिर बताया करें, क्योंकि ये रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ और डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाई ताकि आप लोगों के पास वैरायटी आ जाए फ्राई चिकन की। अब मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत तेज़ गर्म है, अभी मैं नहीं डालूँगी। जैसे ही थोड़ा सा हल्का हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है जी। अच्छा, सॉस के लिए हमने ले लिया, यहाँ पर हमने लिया था मेयोनीज़ लिया था तकरीबन 3/4 कप। 2 से 3 टेबलस्पून भर के आपने लेमन जूस डाला है। 1 टीस्पून भर के आपने लहसुन का पाउडर डाला है। लहसुन का पाउडर नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप क्रश किया हुआ लहसुन डाल दीजिए। इसके अलावा क्रीम चीज़, हमने हमारे पास क्रीम चीज़ नहीं थी तो हमने क्यूब की फॉर्म में जो थी वो हमने ले ली, वो भी आप डाल सकते हैं। नमक थोड़ा सा डाला, वाइट पेपर पाउडर डाला और एक आलू डाला इसके अंदर। आलू से इसकी बड़ी अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, अभी ये आ जाता है होके तैयार ना।
अब ले लेते हैं एक अलग बोल ना, इसमें हमें सैंडविचेस बनाने। अब सैंडविचेस का क्या मिक्सचर है ये मैं आपको बता देती हूँ कि सैंडविचेस जो है हम बना रहे हैं कोल्ड स्लो सैंडविच। अब कोल्ड सैलेड जो हम बनाते हैं इसके साथ हम चिकन के साथ भी सर्व करते हैं, लेकिन क्या है अगर आप इसको वैसे बना के इसके सैंडविचेस बनाएं तो बहुत ही अच्छे रहते हैं ये सैंडविच, बजाय इसके कि आप चिकन के बनाएं। चिकन के भी बनाएं, बहुत सारे लोग चिकन के बनाते, मैंने आपको 10 दफ़ा बताएं चिकन के, लेकिन ये आप देखिएगा कितने बेहतरीन बनेंगे। ये गई तकरीबन आधा कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर गाजर, ये भी तकरीबन आधा कप के करीब गाजर शामिल करेंगे। अभी मैं देखती हूँ मेयोनीज डाल के ज़्यादा लग रही है मुझे चीज़ें। आधा कप हमने डाली शिमला मिर्च, ठीक है। एक छोटा सा हमने आलू ले लिया, ये चला गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये किशमिश, ये किशमिश चली गई। इसके अलावा अब हम डालेंगे इसमें मेयोनीज़ डालेंगे। मेयोनीज़ के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे, अच्छा थोड़े से अगर पानी की या फिर है कि अगर आप देखते हैं कि ज़रा सी इसके अंदर हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े कि आप इसमें बटर शामिल कर दें या फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। सीजनिंग में हम ऐड करेंगे इसमें चीनी तकरीबन 1 टीस्पून, पिसी हुई काले मिर्च हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब, ये चली गई। और डालेंगे ये थोड़ा सा इसमें हम ये चीज़ का हम एक क्यूब डालेंगे इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे से, अच्छा एप्पल रह गया, एप्पल 1-2 आपने काशे ले लेनी एप्पल की। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। चलो जी मिसेस रिजवान से भी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रिजवान है, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 4 महीने से आपके शो पे कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं मिलती है। ओए, ये तो बड़ा गजब हो गया कि आप कॉल करते हैं कॉल नहीं मिलती। चलें बिल्कुल, अब बताइए अब बताइए। ट्राई की है लेकिन आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपके शो पे कॉल मिल चुकी चले है। गुड गुड गुड। एक्साइटमेंट में ज़रा सा सवाल का जवाब दीजिए। मैं यहाँ पे चिकन शामिल करती हूँ जी, बताइएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये जो स्किन वाली चिकन होती है ना, ये जल्दी जल जाती है और इसका प्रोसेस ये होता है क्रंची इसको करने के लिए, यानी क्रिस्पी इसको करने के लिए। अगर आपके पास 1 कप मैदा है ना तो उसमें 2 टीस्पून आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें। फिर चिकन को जो है, चिकन के पीस को वो अंडे में डिप करके मैदे में कोट करेंगे और फिर गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। और जो चिकन को कोटिंग के बाद उसको छलनी के ऊपर रखना है। चल ठीक है, सही सही, बेहतरीन हो गया। गिफ्ट चाहिए आज। गिफ्ट चाहिए भैया? अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम हो तो गिफ्ट तो आपका ही है, मैं थोड़ी लूंगी कोई। और आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको शबदेग बनाई थी। शबदेग बनाई थी? वाह जबरदस्त जनाब। कैसी बनी शबदेग? अच्छी बनी? मैंने लेमन कोरिएंडर सूप भी बनाया था। अच्छा, कैसा बना? बहुत जबरदस्त बना था। चले गुड, वेरी गुड। इसी तरह से हमारी चीज़ों को बनाते रहिए, फिर हमें बताइए भी कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगी। वीक चल रहा था ना जिसमें आप टिप्स बता रही थी, वो भी बहुत अच्छा था। नहीं, वो तो इंशाल्लाह हमारा जारी रहेगा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा हम लोग रमज़ान की तरफ ज़रा ज़्यादा आ गए ना, कि अभी तो वैसे रमज़ान में टाइम है, बट हम चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी जो है बेहतरीन से, तो बिल्कुल देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, ठीक है जी बेटा? हाँ जी। और आपकी वो जो मटर को आपने सेव करने का तरीका बताया था, मैंने वो भी अप्लाई किया था। अरे माशाल्लाह भाई, आप तो बड़े परफेक्ट निकले। वो बहुत अच्छा तरीका निकला था। अच्छा। मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि इतनी अच्छी आपने हमें टिप्स दी थी। चलें गुड गुड, वेरी गुड। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, पसंद करते रहिए और हमें कॉल करते रहिए, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये देखें जी, अभी मेरे सैलड लीव जो है शायद फ्रिज में है, मैं देखती हूँ। अच्छा, बटर आपने लिए, क्रॉसो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा थोड़ा हम इस पर बटर लगाएंगे। एक पीस पे लगाया, फिर मैं इसको दूसरे पीस पे भी लगाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ, किसी भी अच्छी सी ड्रिंक के साथ, जो मैं अभी शेक बना रही हूँ उसके साथ भी ये बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह ताला आपको लगेगा, ठीक है जी? ये हो गया। मैं काम करती हूँ कि मैं चेक कर लूँ कि मेरी सैलड लीव जो है यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हम मंगा लेते हैं। भाई मेरे सैलड लीव भेज दीजिए। अच्छा, इस पर अब हम थोड़ा सा केचप भी लगाएंगे, सही जी? चलो ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, ब्रेक में हम तमाम चीज़ें ला के रखेंगे और इनको सैंडविचेस को कंप्लीट करेंगे। मैं काम करती हूँ, तमाम को थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेती हूँ। यहाँ पर ये चिकन के जो सेकंड बैच है ये फ्राई हो रहा है और ये सैंडविचेस बनेंगे और फिर बनेगी बहुत ही ज़बरदस्ती ड्रिंक। तो बिल्कुल आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारी ये वाली चिकन जो है ये भी तैयार हो चुकी है। आप देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। इसको मैं निकाल रही हूँ और ये वाला पीस मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको और होना चाहिए। ये पीस भी बेहतरीन हो गया, ये ज़रा सा और कर लेते हैं। एक साइड से तो बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा सा इसमें लगेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना कि हमने ये देखें जी सैलेड लीव लगा लिए इस पर। आप चाहे तो केचप लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत केचप आप चाहें तो एक काम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा केचप सिर्फ यहाँ डाल देते हैं, इससे थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाएगा जब हम इसको डालेंगे। चलिए जी, हो गया। और अब मैं इसमें ये जो मैंने मिक्सचर ज़बरदस्त सा सैलेड का बनाया था ये डालूँगी, ठीक है। तो साइड कैमरे से अगर नज़र आ जाए सही से। और कशफ हैं मुल्तान से, कशफ से बात करें। अस्सलाम वालेकुम कशफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कशफ, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बेहतरीन हूँ, मज़े में हूँ। अच्छा, और हमारी लाइट चली गई है इसलिए मुझे पता नहीं है कि आप क्या बना रही हैं। आए हाय, मिस कर दी इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें आपने। अब शाम तक, रात तक तो लाइट आ जाएगी ना रिपीट टाइमिंग में? जी, रिपीट में देखूंगी मैं शो। बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा, आप अपनी आवाज़ भी सुन सकती हैं वहाँ पर। जी मेरे बेटा, क्या कहेंगे? आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी, हम चिकन बना रहे हैं, फ्राइड चिकन विद गार्लिक सॉस बना रहे हैं। और ये मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। यहाँ पे कुकीज़ एंड क्रीम शेक हैं और कोल्ड स्लॉ सैंडविचेस हैं। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने हमें ये बताना है, आपने हमें बताना है कि जी क्रिस्पी चिकन बनानी है आपको, तो आपको कौन सी चिकन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके चिकन जो है वो बेहतरीन बने। अच्छा, आज हम जो है वो उसका चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि क्रिस्पीनेस आ जाए चिकन में। और जो है वो हम कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे का इस्तेमाल कर सकते नहीं हैं। कर सकते हैं नहीं, आपने किया है ये बताइए। करते हैं, मतलब जैसे हम मैदे का इस्तेमाल करते हैं और जो है वो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं उसको क्रिस्पी बनाने के लिए। गुड गुड गुड, बेहतरीन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, और बताइए और क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के मैं लिए? ये कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक आपके शो से कभी कोई गिफ्ट नहीं जीता, मुझे गिफ्ट जीतना है आज। आप गिफ्ट जीतना चाहती हैं? बिल्कुल, देखें अगर आपके सवाल का जवाब सही है, लकी ड्रॉ में आपका नाम तो आ ही गया है माशाल्लाह से, तो वो आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब ये गए हमारे ज़बरदस्त से हमारे पास। आप बिल्कुल जनाब चॉकलेट शेक पे आ जाते हैं। ये तो हमारी रेसिपी कंप्लीट है, चिकन कंप्लीट है। अभी मैं जब ब्रेक आएगा तो मैं उनको तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा फिनिश कर लूँगी। यहाँ पर आप सॉस चेक कर लीजिए, मैं सॉस की कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा देती हूँ कि हमें कैसे बहुत मज़ेदार सा बना है। ये देखिए जी, ये देखिए, ठीक है ना। आलू डालने से क्या होता है कि इसमें एक अच्छी सी थिकनेस भी आ जाती है और बहुत ज़्यादा आपको मेयोनीज़ का इस्तेमाल नहीं करना होता। इसको मैं भी निकालूंगी। आ जाते हैं जल्दी से शेक पे। शेक के लिए हमें क्या कुछ चाहिए? कुकीज़ एंड क्रीम शेक। इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध, ठीक है। दूध चला गया तकरीबन, हमने 2 कप दूध ले लिया। और क्या डालेंगे इसमें? और डालेंगे इसमें चीनी तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि केले भी मीठे, ये केले मेरे पास मौजूद हैं। 3 अदद हम इसमें केले शामिल करेंगे, ठीक है जी। 1 और डालेंगे इसमें बर्फ़ डालेंगे और डालेंगे हम इसके अंदर आइसक्रीम। और आइसक्रीम जो है हम वनीला आइसक्रीम यूज़ करेंगे जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। केले अगर बड़े हैं तो आप 2 डाल दीजिएगा, वरना तो 3 अच्छे रहेंगे इसमें। ये गए। इसके बाद हम डालेंगे ये आइसक्रीम जो मेरे पास यहाँ रखी है, 2 स्कूप आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, ठीक है। और ये गई इसमें वनीला आइसक्रीम। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। रमज़ानों में इस टाइप की रेसिपी आपको बहुत चाहिए होंगी, क्योंकि बच्चों को दिल चाहता है कि उनको जो नॉर्मल हमारी ड्रिंक्स होती हैं उनसे वो हट के चाह रहे होते हैं, तो बिल्कुल उनको मिलेंगी ये चीज़ें ना। ये गया बर्फ़, क्योंकि ड्रिंक बने और बर्फ़ ना हो, ठंडी ना हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर आप बर्फ़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। अब ये वाली कुकीज़ डेफिनेटली आपको पता हो ये एक ही तरह की होती हैं कुकीज़, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। 6 से 7 डालेंगे, ये 2 में बचा लेती हूँ डेकोरेशन के लिए। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बेहतरीन, चलें अच्छा ब्लेंड करना है। अब ये मिक्स हो रही है।
मैं ग्लासेस लेकर आ जाती हूँ ताकि उससे मैं इनको निकाल भी लूँ। फिर मज़ीद क्या करना है ये हम आपको बता देते हैं। इसको भी बता देते हैं। और ये रहे हमारे पास ग्लासेस। इसको आप ग्लास को आप डेकोरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आज सिंपल रखूँगी। चले जी, ये शोर हंगामा ख़त्म, बेहतरीन से ड्रिंक तैयार। और इसको अब हम पोर कर लेते हैं। ठीक है जी। वाओ, क्या ज़बरदस्त इसमें थिकनेस है माशाल्लाह से। ठीक है, ये देखें जी। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको ज़रा सा करूँगी, ज़रा सा एलेबोरेट करूँगी। अच्छा लगता है ज़रा सा क्योंकि ड्रिंक्स जब अच्छी डेकोरेट हुई होती है तो खाने में पीने में आपको बहुत मज़ा आता है। चलें जी, ये मेरे पास यहाँ पे व्हिप क्रीम है, तो व्हिप क्रीम से हम इसको थोड़ा सा इसमें कोई अच्छा सा आपने स्ट्रॉ डालना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। ये गए इसमें एक स्ट्रॉ और दूसरा स्ट्रॉ इधर जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा, ज़रा कुकीज़ एंड क्रीम शेक है तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है जी, ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और अब इसको थोड़ा सा, नहीं भाई अभी ब्रेक नहीं लेंगे, हम एक काम करेंगे, बस छोटा सा काम है। तो थोड़ा सा इसको और कलर ऐड करने के लिए ये देखें। ठीक है, ये आगे यहाँ पर एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। फ्राइड चिकन विद गार्लिक सॉस। मैरिनेट के लिए अज्जा: चिकन विद स्किन 8 टुकड़े, नमक 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मीट टेंडराइजर 1 चाय का चमचा, कोटिंग के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, फ्रेंच फ्राइज सर्विंग के लिए। गार्लिक सॉस के लिए अज्जा: उबला आलू 1 अदद, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, मेयोनीज 6 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 1 खाने के चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर कट लगाएं। अब उन पर नमक, गार्लिक पाउडर, लाल मिर्च, पिसी दालचीनी, नींबू का रस और मीट टेंडराइजर लगाकर रात भर के लिए मैरिनेट कर लें। उसके बाद मैदा, सफ़ेद मिर्च, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, नमक और पेपरिका मिक्स करके छान लें। फिर अंडे अच्छी तरह फेंट लें। अब चिकन के टुकड़ों को मैदे के आमेज़े से कोट करके अंडों में डिप करें और दोबारा मैदे से कोट करके चंद मिनट के लिए छोड़ दें। पैन में तेल गर्म करके चिकन के टुकड़ों को दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। आखिर में गार्लिक सॉस और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करें। गार्लिक सॉस के लिए ब्लेंडर में उबले आलू, गार्लिक पाउडर, नींबू का रस, तेल, नमक, क्रीम चीज़, सफ़ेद मिर्च और मेयोनीज डालकर ब्लेंड करें। कॉल्स्लॉ सैंडविच अज्जा: लंबाई में कटी शिमला मिर्च 1 कप, लंबाई में कटी बंद गोभी आधा कप, लंबाई में कटी गाजर आधा कप, बारीक कटा सेब 1 अदद, किशमिश 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, मेयोनीज 3/4 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, उबला आलू 1 अदद, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, रूसों 2 से 3 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: रूसों पर मक्खन लगा लें। अब एक बोल में बारीक कटी बंद गोभी, शिमला मिर्च, कटी गाजर और बारीक कटा सेब मिला लें। साथ ही किशमिश, उबला आलू, मेयोनीज, क्रीम चीज़, मक्खन, नमक, काले मिर्च और चीनी मिला लें। फिर क्रोसों पर सलाद के पत्ते रखें, ऊपर कॉल्स्लॉ का मिक्सचर रखें। उसके बाद दूसरा स्लाइस रखें और ठंडा करके सर्व कर दें। कुकीज़ शेक अज्जा: बिस्किट्स क्रीम वाले 6 अदद, केले 2 अदद, बर्फ़ 1 कप, दूध 2 कप, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें। कुकीज़ शेक अज्जा: बिस्किट्स क्रीम वाले 6 अदद, केले 2 अदद, बर्फ़ 1 कप, दूध 2 कप, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी टेबल जो है, आप देखें पूरी टेबल माशाल्लाह सज चुकी है, क्योंकि हमने पूरी एक फुल चिकन का इस्तेमाल किया था जिसके हमने 8 पीसेस किए थे। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं सही हैंडल हो पाएंगे, आप इसके पीसेस और बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये पीसेस देखने में, बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं। आप इसको टाइम दीजिएगा, स्लो हीट पे बनाइएगा, और जब आप इसको फ्राई हो जाए तो आप इसको छन्नी में डाल के रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए और बेहतरीन सी चिकन हो जाए। इसको टाइम इतना ज़रूर दीजिएगा कि जब हमने सेमी टेंडराइज़र डाला है तो उसकी वजह से अच्छी गल जाए, गलेगी तो ही आपको मज़ा आएगा ना खाना खाने में। और इससे आप देख रहे हैं सॉस, बेहतरीन ये सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके साथ इसको आप बना के रख लें, लेकिन चूँकि इसमें आलू पड़ा है तो आप इसको बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा, वरना क्या होगा कि आलू की वजह से ये जल्दी ख़राब भी हो सकती है। इसके हम कई सॉसेस बनाना बताएंगे आपको जिसमें हम आलू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या है कि फिर ये इसकी जो शेल्फ़ लाइफ या आप देखते हैं कि फ्रेश लाइफ भी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये अच्छे मौसम में ये 4-5 दिन आराम से चल जाएगा, लेकिन जब शदीद गर्मी है तो जल्दी इसमें ख़मीर पैदा हो जाता है और ख़राब हो जाती है। ठीक है जी, तो ख्याल रखिएगा इस बात का। हमारे आज के विनर है कश्यप फ्रॉम मुल्तान, कश्यप है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है हमारा आज का गिफ्ट। जी बेटा। और महबूब, जी जी महबूब किचन, आपको पता है मेरे प्रोग्राम के बाद होता है, तो वहाँ बन रहा है बिहारी पुलाव, बीन सैलड, फ्राइड ड्रम स्टिक। जनाब ये भी बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम को, मिस मत कीजिएगा कोई भी चीज़। और हमने जो आज आपको चीज़ें बनाना सिखाई हैं बेहतरीन सी, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइए। अब आप देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी है। इस पर आप थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, ये चॉकलेट शेविंग्स जो होती हैं आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, बट इतना काफ़ी होता है। अभी आपने देखा होगा कि आपने नेट वगैरह पे आप देखते रहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डाली जाती हैं, उससे क्या होता है कि खाने में आपको मज़ा नहीं आता, आप समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ खाएं कौन सी ना खाएं। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन। ठीक है जी, आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे, तो वीकेंड को आप खूब इंजॉय इस तरह से कीजिएगा कि अपने घर में रहें, दुआएं करें, और सूरह तगाबन जो मैंने आपको बताई है वो ज़रूर पढ़ के पानी पे दम करके बच्चों को, घर वालों को, आस पड़ोस को भी बुलाएं। ये सदका जारिया है, आप किसी के लिए करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन करेंगे। आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला पीर के दिन मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।